नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम प्री बीएड 2022 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कहाँ से कितने मार्क्स का आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्री बीएड 2022 का जो सिलेबस है उसमें आएगा आपका 100 मार्क्स का, क्वेश्चन भी 100 रहेगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रहेगा। तो भाग एक, पहला भाग है सामान्य मानसिक योग्यता अर्थात रीजनिंग से आपके 30 नंबर के प्रश्न आएंगे। 30 प्रश्न रहेंगे जो कि 30 नंबर के रहेंगे। दूसरा भाग आएगा आपका सामान्य ज्ञान जो कि 20 नंबर का रहेगा। शैक्षणिक अभिरुचि आएगा 30 नंबर का। उसके बाद हिंदी 10 नंबर का और इंग्लिश 10 नंबर का। इस प्रकार टोटल होता है आपका 100। तो 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स रहेगा। तो आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं कि भाग एक में सामान्य मानसिक योग्यता में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो सामान्य मानसिक योग्यता में आपको पढ़ना है तर्क करना, संबंध देखना, एनोलॉजी, आंकिक योग्यता और आकाशीय संबंध। विषमता को पहचानना, जैसे कि 4 ऑप्शन हैं उसमें से 3 जो है वो एक समान रहेगा और एक जो है वो तीनों के समान नहीं रहेगा। तो विषमता को अलग को आपको पहचानना है। उसी प्रकार आंकिक श्रेणी, अंक वाली श्रेणी रहेगी। जैसे 2 हो गया, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। तो इसमें अगला अंक क्या होगा। अक्षर श्रेणी, उसी प्रकार से अक्षर की श्रेणी रहेगी। अक्षर, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, चित्र के द्वारा संबंध जो है वो आपको मैच करना है। उसी प्रकार सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, आपको चित्र दे दिया जाएगा, मतलब बड़ा सा रहेगा, उसके अंदर में और छोटा सा रहेगा और पहचानना है कि ये वाला चित्र कौन से डायग्राम से मैच करता है। वर्ग, वर्ग दे दिया जाएगा, बहुत सारे वर्ग रहेंगे, आपको गिनना है कि इसमें कितने वर्ग हैं। या फिर अंक वाला रहेगा, एक वर्ग बना रहेगा, उसके अंदर अंक रहेगा, आपको तर्क लगाना है कि यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। उसी प्रकार गणितीय संक्रियाएँ, प्लस माइनस गुणा भाग, चिन्ह को बदलना है और वहाँ पे दे दिया जाता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, गुना का भाग, भाग का गुना, ऐसे करके चिन्ह को बदलना है और उसके बाद आपको सीक्वेंस में जमाना है। तो क्या आएगा, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चित्रों का मिलान करना है। घन संबंधी विविध प्रकार के पैटर्न, घन, एक चित्र दे दिया गया, उसमें बहुत सारे घन रहेंगे, अब उसको आपको गिनना है कि यहाँ पर कितने घन हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग रहेगा आपका 30 नंबर का। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है, उसके बाद आप आसानी से इसे कवर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है आपका सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से आएगा आपका 20 प्रश्न आएंगे, 20 नंबर के रहेंगे। इसमें पहला भाग आएगा भारतीय इतिहास, भारत के इतिहास के बारे में, भारतीय सांस्कृतिक विकास, ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं, कौन कौन सी घटनाएं हैं, दांडी यात्रा, जितने भी युद्ध हुए हैं उन सबको आपको पढ़ना है। भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास क्या था, 1857 से 1947, 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसे अधिकतर प्रश्न पूछा ही जाता है, तो इसको आपको पढ़ना है। 1947 के बाद का घटनाक्रम, भारत आज़ाद हुआ उसके बाद का घटनाक्रम क्या था, क्या चीज़ें हुई थी, कौन कौन से सुधार आंदोलन हुए थे, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्र भारत की समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या क्या थी, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान, मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा जाएगा आपसे। मौलिक कर्तव्य जो कि हमारे 11 हैं, तो ये संविधान के कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद में है, इसको आपको पढ़ना है। मौलिक अधिकार को पढ़ना है, ये मौलिक अधिकार जो हैं वो 6 हैं, कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार में कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो मौलिक अधिकार जो हैं वो 6 हैं। उसी प्रकार शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। भाषा, सांस्कृतिक विविधताएं, राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पूछा जाएगा। राष्ट्रीय व्यक्तित्व, कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका, मुख्य संवैधानिक जो प्रावधान हुए हैं वो क्या क्या हैं, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तीसरा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पूछा जाएगा आपसे सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का बजट, राष्ट्र एवं राज्य नियोजन प्रक्रिया, कृषि, ग्रामीण विकास, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, रोजगार समस्या क्या क्या है, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम कैसे है।
नेक्स्ट आता है आपका भूगोल। भूगोल में पूछा जाएगा आपसे हमारी पृथ्वी के बारे में, प्राकृतिक संसाधन क्या क्या हैं, पर्यावरण चेतना, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, वनस्पति और प्रणाली समूह, मिट्टी, कौन कौन सी मिट्टी होती है, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, कौन सी मिट्टी में कपास की खेती की जाती है, कौन सी मिट्टी जो है वो उपयुक्त होती है, इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछा जाएगा। भारत के राज्य, कितने राज्य हैं और उनकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, इससे भी संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में पूछा जाएगा प्रमुख आविष्कार और उनके आविष्कारक कौन हैं, जन विज्ञान आंदोलन, स्वास्थ्य विज्ञान एवं जनसंख्या चेतना, जीवन की गुणवत्ता, इससे भी संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका खेल और शिक्षा। खेल के बारे में भी एक टीचर को जानकारी होनी चाहिए। तो आप टीचर बनने के लिए एग्ज़ाम दिला रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको खेल के बारे में भी पता होना चाहिए। योग शिक्षा, योग की भी आपको शिक्षा होनी चाहिए। मूल्य शिक्षा, मूल्य शिक्षा मतलब बच्चों में संस्कार कैसे डाले जाएं, कैसे हम उनको अच्छी चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ये है मूल्य शिक्षा। तो भारत की विभिन्न शिक्षा से संबंधित जो आयोग बने हैं, जैसे कोठारी आयोग, और जो शिक्षा नीतियाँ बनी हैं उनकी समीक्षा, औपचारिकता शिक्षा, पूर्ण साक्षरता अभियान, सतत शिक्षा संबंधी रिपोर्ट, शैक्षिक तकनीक, विभिन्न नवाचार, क्या क्या नवाचार हुए हैं, प्रोजेक्ट और शिक्षा में प्रयोग, शिक्षा का लोक व्यापीकरण, प्रारंभिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण, सबके लिए शिक्षा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय और राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, एससीईआरटी, दूरस्थ शिक्षा, संचार माध्यम, खेलकूद, योग एवं उपलब्धिशाला, स्वच्छता और शाला प्रबंधन के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप टीचर बनेंगे तो शाला का प्रबंधन कैसे करेंगे, वहाँ पर स्वच्छता कैसे बरतेंगे। तीसरा भाग आपका आता है शिक्षण अभिरुचि। इससे आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो प्रश्न है वो बहुत ही सरल होते हैं, बस थोड़ा सा आपको वहाँ पर दिमाग जो है वो लगाना है। आप एक टीचर बनने वाले हैं तो आपको आंसर जो है वो उसके अकॉर्डिंग देना है। क्या आप बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, कैसी आपकी प्रतिक्रिया रहेगी। कोई बच्चा जैसे सीख रहा है, सभी तो बच्चे जो हैं समान नहीं होते हैं, किसी की रुचि अलग है, किसी को मैथ्स अच्छा लगता है, किसी को अंग्रेजी अच्छा लगता है, किसी को हिंदी अच्छा लगता है। तो सभी बच्चों को आपको एक साथ लेके चलना है। जो बच्चा गेन नहीं कर रहा है, जो सीख नहीं रहा है, उसे आप कैसे और अच्छे वे में सिखा सकते हैं। अपनी पढ़ाई को, अपनी टीचिंग स्किल को कैसे आप इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, ये इससे संबंधित प्रश्न आपसे इसमें पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद इसमें आप पूरे 30 में 30 मार्क्स जो है वो पूरे आसानी से कवर कर सकते हैं। तो इसमें पूछा जाएगा बच्चों के प्रति अभिव्यक्ति आपकी कैसी है, अनुकूलन की योग्यता आप में है कि नहीं है, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, मतलब टीचर से संबंधित जो सूचना है व्यवसाय से वो पूछा जाएगा। व्यवसाय में, इस व्यवसाय में टीचर बनने वाले हैं, आपकी रुचि है कि नहीं है, क्या आप ज़बरदस्ती बन रहे हैं, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इनका परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा। शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों में 11 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षिक मनोविज्ञान और उनके सीखने और सिखाने की प्रक्रिया की जानकारी पर आधारित होगा। मतलब 11 से 17 वर्ष के जो बच्चे हैं वो कैसे और क्या, किस समय कैसे रिएक्ट करेंगे और आप उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। अगर कोई बच्चा, जैसे आप पढ़ा रहे हैं टॉपिक और उस बच्चे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, वो 4 बार 5 बार आपसे पूछ रहा है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा उस बच्चे के प्रति। क्या आप उसे डांट देंगे, क्या आप उसे मारेंगे। तो नहीं भाई, बिल्कुल न तो आपको डांटना है और नहीं आपको मारना है। हमें उनको बिल्कुल प्यार से ट्रीट करना है, उसे समझाने का प्रयास करना है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसी प्रकार इस विषय की तैयारी करते समय बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में समझ और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का निर्धारण कर पाना, कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु एक बेहतर सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका, मतलब बच्चे सीख रहे हैं उसमें आपकी जो भूमिका है वो सहायक होनी चाहिए। आपको उनको सीखने में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है, न कि हतोत्साहित करना है।
उनका मार्गदर्शन करना है कि हाँ आप ये अच्छा कर सकते हैं, आपने बहुत अच्छा किया है। तो एक टीचर की बहुत ही अहम भूमिका होती है बच्चे के जीवन में, उसकी लाइफ में टीचर जो है वो बहुत ही अहम भूमिका प्ले करता है। चलिए नेक्स्ट भाग है आपका, नेक्स्ट पार्ट है हिंदी। हिंदी में पूछा जाएगा आपके 10 प्रश्न, 10 नंबर के रहेंगे। व्याकरण में पूछा जाएगा वर्ण, विचार, स्वर, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, अक्षर से संबंधित, वर्तनी से संबंधित अशुद्धियाँ होती है, जैसे जहाँ पर अ रहेगा वहाँ पर आ लगा रहे हैं, लिंग से संबंधित, वचन से संबंधित, शब्द रचना, उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद लगता है, समास अनेक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द विचार, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी, पद व पद भेद, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक चिन्ह, इन सब के बारे में भी आपको अध्ययन करना है। वाक्य परिचय, वाक्य के अंग कौन कौन से हैं, वाक्य के भेद, रचना, मुहारे, लोकोक्तियाँ, भाषाई कौशलों का अध्यापन, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, विराम चिन्ह के प्रमुख प्रकार, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, इन सब से प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे। तो हिंदी को आपको पढ़ना है, 10 मार्क्स का इससे प्रश्न आएगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स का रहेगा, तो इसे भी आपको पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, 5वां भाग है आपका इंग्लिश। इससे पूछा जाएगा 10 प्रश्न आएगा, 10 नंबर के। तो आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको। ग्रामर में पढ़ना है आपको सेंटेंस, सिंपल, कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस, सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट क्लॉजेज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। उसके बाद टेंस पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव एंड पास्ट परफेक्ट, इंडिकेशन ऑफ फ्यूटिलिटी। वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, मॉडल, will, would, shall, should, ought to, must have to, can, could, may, might and need, verb structures, infinitive and gerunds। उसके बाद क्वेश्चन टेक पढ़ना है आपको, प्रीपोजिशन पढ़ना है, नाउन्स पढ़ना है, काउंट्स एंड नॉन काउंट्स। फिर वोकैबुलरी पार्ट है, प्रीफिक्स, उपसर्ग, सफिक्स, प्रत्यय, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे हम हिंदी में कहते हैं, सिनोनिम्स, समानार्थी एंड एंटोनिम्स, विलोम शब्द, स्पेलिंग्स, डेरिवेशंस। उसके बाद रीडिंग, पैसेज विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक पैसेज दे दिया जाएगा और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, उसे आपको सॉल्व करना है। उसके बाद राइटिंग रहेगा, ऑर्गेनाइजिंग स्किल। तो इतने जो जिनका हमने अध्ययन किया, इन सबको आपको कवर करना है और तैयारी करनी है। जो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है आप उसे ही प्रॉपर अच्छे से ध्यान दीजिए, तो आप आसानी से बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टडी रिलेटेड क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।